इन बेगैरत लड़कियों के पास ये लाखों रुपए के पर्स किधर से आते हैं, इनके पास इतनी महंगी गाड़ियां कहां से आती हैं। मर्द तो ताक पे बैठा हुआ है कि ऐसी 2 नंबर लड़कियां सड़कों पर निकलें और मैं उनका फायदा उठाऊं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। खलीलुर रहमान कमर पाकिस्तान के ड्रामा निगार हैं और राइटर हैं। वो एक बार फिर भड़क उठे हैं और एक बार फिर उन्होंने बड़ी कंट्रोवर्शियल जुबान इस्तेमाल किया खवातीन के हवाले से। क्या उन्होंने बोला है वो डिटेल्स में आपके सामने रख देते हैं, लेकिन साथ साथ आपको ये बताते चलें कि 8 मार्च को पाकिस्तान में एक फीमेल मार्च, औरत मार्च होने वाला है, जिसमें पाकिस्तान भर से औरतें शामिल होंगी। लेकिन पाकिस्तान का एक तबका है जो इस चीज़ को बड़ी खिलाफ समझता है, इसको बड़ा ख़राब समझता है और वो समझता है कि ये 2 नंबर खवातीन हैं जो सड़कों पर निकलती हैं। खलीलुर रहमान कमर ने क्या फरमाया है वो आप खुद मैं आपके सामने रख देता हूं, आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान का जो इंटेलेक्चुअल है, पाकिस्तान का जो राइटर है, वो कैसी जुबान इस्तेमाल कर रहा है, वो क्या राय रख रहा है खवातीन और औरत मार्च के हवाले से। और जो लोग नए हैं बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करें ताकि बरवक्त वीडियोस आप तक पहुंच सकें। खलीलुर रहमान कमर साहब कहते हैं कि हमने खुद अपनी जुबान की बेहुरमती की है। हम बेशरम हैं जिन्होंने अंग्रेजी जुबान बोलने वालों को तवाना समझ रखा है, यानी जो भी अंग्रेजी बोलता है हमारे साथ हम उसके सामने लेट जाते हैं। उसके बाद वो कहते हैं ये जो औरतें आकर नाचती हैं, हुकूक के नाम पर नाचती हैं, इनको देखकर अंधों को भी नजर आ रहा है कि इससे ज्यादा आजादी और इन्हें क्या चाहिए कि ये कपड़े उतारकर नंगी होकर सड़कों पर नाचती हैं और कोई इनसे पूछता नहीं है। मैं हाथ जोड़कर दरखास्त करता हूं कि ये जो नंगी औरतें, लड़कियां यानी औरत मार्च में जो खवातीन शामिल होती हैं, ये बेहुदा नारे लेकर जब बाहर निकलती हैं तो मैं हाथ जोड़ता हूं कि इनके साथ इनके भाई भी शामिल हों, वो भी इनके साथ नाचें और अपनी बहनों को नंगा नाचते हुए और नंगे नारे लगाते हुए वो भी देखें। उसके बाद वो दिखते हैं, आए आज आज़ादी की बात करते हैं, यानी वो कह रहे हैं कि जो फीमेल कह रही है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी और खवातीन को आज़ादी होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, उनको सोच का एक हक होना चाहिए। उसके हवाले से खलीलुर रहमान कमर साहब कहते हैं आए आज आज़ादी की बात करते हैं और इस हवाले से ये कहते हैं ये आज़ादी क्या है। इनका नारा है कि पैट्रियार्की को ख़त्म किया जाए, यानी कि जो वालिद का रोल है, जो सरपरस्त का रोल है, उसे ख़त्म किया जाए और वालिद के रोल के ख़त्म करने को ये आज़ादी कहती हैं। ये जब भी आपके मत्थे लगें, ये एंकर को कहा उन्होंने कि जब भी आपके मत्थे लगें, जब भी आपसे यानी बातचीत करें तो इनसे ये सवाल ज़रूर पूछिएगा कि इनकी अपनी मर्जी यानी मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो ये जो मर्जी का नारा है, ये जो इनका नारा है, इसमें ये जो मर्जी का एलिमेंट है ये कब से शुरू होना चाहिए, यानी बच्ची जब पैदा हो तब से उसकी मर्जी शुरू होनी चाहिए, या 1 साल की हो जाए बच्ची तब से उसकी मर्जी शुरू हो, 10 साल की हो बच्ची तब से मर्जी शुरू हो, 14 साल की हो बच्ची तब उसकी मर्जी शामिल हो, या फिर जब वो गुनाह करने के काबिल हो जाए, यानी जब वो इनकी नज़र में गुनाह ये है कि अगर कोई लड़की किसी को पसंद कर देती है, अगर कोई लड़की किसी को प्रपोज करती है, या कोई लड़की किसी को अपना बेहतर पार्टनर तस्वर करती है, ये गुनाह करने की उम्र होती है, इसको वो गुनाह करने की उम्र समझते हैं। और ये कह रहे हैं कि क्या लड़की को मर्जी उस वक्त होनी चाहिए जब वो गुनाह करने की आज़ादी उसके पास हो। उसके बाद वो लिखते हैं बेशर्मो 18 साल पालने वाला, अभी खवातीन से मुखातिब होकर कह रहे हैं कि बेशर्मो, अभी जो इनका इंटरव्यू करने वाली खातून थी, जो एंकर थी वो भी खातून थी और उन्होंने कोई उन्हें रेजिस्ट नहीं किया, कोई सवालात नहीं पूछे, कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं पूछा, वो हम पूछेंगे आज बहरहाल इस अभी वीडियो के आखिर में। उसके बाद खलीलुर रहमान साहब कहते हैं बेशर्मो 18 साल पालने वाला बाप, अगर उसके बाद आपकी नजरों में अपने बाप की इज्जत नहीं है तो आप खुद बेइज्जत हैं। दरखास्त करता हूं जो 35-36 इंसानी हुकूक की बात करने वाली खवातीन सड़कों पर आती हैं, उन्हें अब मजा चखाने की जरूरत है, उनके खिलाफ मर्द मार्च करने की जरूरत है। ये रियासत की जिम्मेदारी थी कि इन गलीज औरतों का पता लगाया जाता। ये जो खवातीन सड़कों पर निकलकर प्रोटेस्ट अरेंज करती हैं, स्टेज सेक्रेटरी के फ़राइज़ अंजाम देती हैं, स्टेज पर खड़े होकर हुकूक की, राइट्स की, खवातीन की जो प्रेजेंटेशन है उस एक नुमाइंदा होकर बनकर बात करती हैं, रिप्रेजेंटेटिव बनती हैं, उनके बारे में वो कहते हैं कि ये रियासत की जिम्मेदारी थी कि इन गलीज औरतों का पता लगाया जाता। ये कौन है, इन्हें कौन फंड करता है, ये किधर से आती हैं, ये कौन से मसाइल हैं जिनके लिए बाहर निकली हैं। इन औरतों से कहें कि जिन हुकूक के लिए निकली हैं, ये औरतें अपने भाइयों को ऐसी ही औरतों के साथ शादी करवाएं जिनके लिए वो बाहर निकली हैं। यानी उनका कहना था कि जब वो अपने भाइयों की शादी करवाती हैं तब तो वो पर्दे में बंद व्हाट एक बड़ी एक इस्लामिस्ट किस्म की खवातीन की तलाश में रहती हैं, लेकिन जब अपनी बात आती है तो कपड़े उतारकर दुपट्टा निकालकर सड़कों पर निकाल आती है। उसके बाद खलीलुर रहमान कमर साहब कहते हैं मर्दों को तो 2 नंबर औरतें ही चाहिए और ये 2 नंबर औरतें सड़कों पर मौजूद होती हैं। वो लाखों के पर्स कहां से आते हैं, वो गाड़ियां चमचमाती हुई कहां से आती हैं,
वो हील्स कहां से आती हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि इन पर हमला ना करें क्योंकि मगरब का मीडिया हमारी ताक में बैठा हुआ है, लेकिन इनके मुंह पर जूता मारना अब बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, यानी इनके मुंह पर जूता मारना चाहिए। 35-36 जो खवातीन हैं, जो औरत मार्च के ऊपर साल में सिर्फ एक बार मार्च करती हैं, औरतों के राइट्स के हवाले से बातचीत करती हैं, उनके बारे में खलील रहमान कमर साहब कह रहे हैं ये 2 नंबर हैं, ये गलीज हैं, इन्हें जूता मारना चाहिए। और जूता मारकर आप अपनी मर्दानगी साबित करेंगे और आप ये चीज़ साबित करेंगे कि आपका जो मर्दों का मुआशरा है जी, उसमें बड़ी जान है, आप लोग बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, हम बड़े तगड़े लोग हैं। अब मेरी ज़ाती राय इसमें क्या है, 2-3 चीज़ें जो आपको समझने की ज़रूरत है। पहली चीज़ ये है कि जिस तरह से खलील रहमान कमर साहब फरमा रहे हैं कि 18-20 औरतें निकलती हैं, तो ये भी पाकिस्तान में एक हकीकत है कि सिंध में मजहब के नाम पर मुख्तलिफ खवातीन को चेंज करवाकर ज़बरदस्ती उनसे शादियाँ की जाती हैं। ये भी पाकिस्तान में एक हकीकत है कि दुश्मनी ख़त्म करने के लिए बहुत सारे इलाकों में अपनी बहनों के रिश्ते उस घर में किए जाते हैं जहां आपने कत्ल किया होता है, आपकी कोई दुश्मनी चल रही होती है। यह भी पाकिस्तान में एक हकीकत है कि मुख्तलिफ जॉब्स में जो एम्प्लॉयज़ हायर करते हैं, जो जॉब्स देते हैं, जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, वो बुनियादी तौर पर उनसे ज़ाती फेवर लेते हैं, उनके जिस्म को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनकी सोच को एक्सप्लॉइट करते हैं। और ये भी एक हकीकत है कि ख़वातीन के साथ पाकिस्तानी माशरे में जो हैरेसमेंट होती है, जब उन्हें रिश्ता भेजा जाता है और उनके घर जाकर उन्हें रिजेक्ट कर लिया जाता है, उनसे शादी करने से, उन्हें देखने के बाद, उन्हें सुनने के बाद, उन्हें समझने के बाद उनसे शादी करने से इनकार किया जाता है, तो फिर ये भी एक हैरेसमेंट है, इस पर भी बातचीत होनी चाहिए। पंजाब में आज भी ख़वातीन के साथ शादी नहीं हो पाती क्योंकि जहेज़ नहीं दे पाते। और यकीन कीजिए, मेरे अपने दोस्त हैं बहुत सारे, मैं पंजाब के कल्चर को बेहतर तरीके से जानता हूँ। पंजाब के अंदर बेशुमार ऐसे मुकामात हैं या ऐसी जगह हैं या गाँव हैं जहाँ पर वालिद के यहाँ जब बेटी पैदा होती है तो वो बेचारा चीखता है और परेशानी में ज़िंदगी गुजार देता है कि मैं इसका जहेज़ किधर से लाऊंगा। मैं एक छोटी सी मिसाल आपके सामने रख देता हूँ। एक खातून थी, मेरी जानने वाली थी, पंजाब से उनका ताल्लुक था। 8,000 रुपये की वो एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करती थी, सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक। और अब यकीन कीजिए, उस 8,000 रुपये में से वो हर महीने सेविंग करती थी। और उसने सेविंग कर करके, यानी जब उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने 16 चारपाइयाँ खरीद रखी हैं, उन्होंने फ्रीज़र ख़रीदा है, उन्होंने मुख्तलिफ बेड शीट्स खरीदी हैं, पिलोज़ खरीदे हैं, तकिए खरीदे हैं। मैंने कहा कि आपने क्यों ख़रीदे हैं, आपके घर में ये था नहीं? उन्होंने कहा नहीं जी, मैंने सिर्फ इसलिए ख़रीदा है कि मेरे वालिदैन को परेशानी ना हो और मुझे अपनी अगली ज़िंदगी जो शादी के बाद मैंने गुजारनी है वो थोड़ी सी ठीक गुजरे। ये हल्फन मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ खातून ने मुझे बताया जो कि एक स्कूल में, एक प्राइवेट स्कूल में 12 से 13 घंटे तकरीबन आप कह सकते हैं सुबह 8 से 4 बजे तक लगी, इट्स लॉन्ग ड्यूटी करके 8,000 रुपये की तनख्वाह में वो सारी चीज़ें जमा करने की कोशिश कर रही थी। ये वो राइट्स हैं, ये वो हुकूक हैं, ये जो बुनियादी चीज़ें हैं जिन पर बातचीत होनी चाहिए। और हमारा माशरा इस पर जब बात करने को तैयार है, चीज़ें कुछ शुरू में ख़राब हैं, बट लेट देम स्पीक, लेट देम टॉक। जब ये बात करेंगी उसके बाद ही बात का सही सिरा पकड़ा जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।